कॉलिन डेविड 1937 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से मुसव्वरी की तालीम हासिल की। 1961 में पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री हासिल की। बाद अज़ां वो स्कॉलरशिप पर मुसव्वरी की आला तालीम के हुसूल के लिए लंदन चले गए, जहां उन्होंने सलिस स्कूल ऑफ फाइन आर्ट में मारूफ मुसव्वर सर विलियम कोल्ड स्ट्रीम की रहनुमाई में तालीम हासिल की। 1962 में लंदन से वापस आने के बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा फाइन आर्ट्स में तदरीस का आगाज किया, जहां वो 1964 तक तदरीस के फराइज सर अंजाम देते रहे। बाद अज़ां 1964 में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में तदरीस का आगाज किया, जहां मारूफ मुसव्वर शाकिर अली प्रिंसिपल थे। उन दिनों पाकिस्तानी आर्ट के मंजरनामे पर आर्टिस्ट इजहार के नए नए तरीकों पर तजर्बात कर रहे थे। ऐसे में कॉलिन ने अपने तबई रुझान के मुताबिक अपना एक मखसूस अंदाज अपनाया। उन्हें ऑप्टिकल आर्ट में खास दिलचस्पी थी। ऑप्टिकल आर्ट में काले सफ़ेद रंग के इस्तेमाल से फरेब नज़र पैदा किया जाता है। 1960 की दहाई में कॉलिन ने अलूजन के इस उनसर को बहुत खूबसूरती से अपनी मुसव्वरी में इस्तेमाल किया। कॉलिन की न्यूड पेंटिंग्स मुसव्वरी के शायकीन की तवज्जो का मरकज बन गई। डिज़ाइन में रंगों का चुनाव और अपने मौजू पर उबूर उनके काम को बाकी आर्टिस्टों से मुमताज बनाता रहा। मुल्क में सियासी हालात की तब्दीली और आज़ादी इजहार पर पाबंदी के बाद उनकी न्यूड तस्वीर, जो उनकी पहचान थी, पस मंजर में चली गई और आर्टिस्ट को दूसरे मौज़ूआत की तरफ रुजू करना पड़ा। उन्होंने अपना अलग अंदाज कायम रखते हुए लैंडस्केप तख्लीक किए। ये मनाजिर हकीकत निगारी से हटकर अपने अंदर नई कहानियां लिए हुए थे। उन्होंने खेलते हुए बच्चों को निहायत उम्दगी से अपना मौजू बनाया। एक पेंटिंग में उनका बेटा टॉफी का रैपर खोलने में महव है। बच्चों की उंगलियां और उसके चेहरे के तासुरात उसके इन्हमाक की गमाजी करते नजर आते हैं। मुल्क में आज़ादी इजहार पर कड़ी बंदिशें लग चुकी थीं। ऐसे में कॉलिन डेविड मजबूर थे कि वो अपना काम किसी गैलरी में नुमाइश के लिए पेश करने के बजाय अपने घर में ही निजी नुमाइश में मखसूस लोगों के सामने पेश करें। 1990 तक वो इसी तरह खामोशी से अपने काम की नुमाइश करते रहे, लेकिन बदकिस्मती से एक नुमाइश का दावतनामा किसी इंतहा पसंद के हाथ लग गया। इंतहा पसंदों का मुसल्लह गिरोह घर में दाखिल हुआ और मुतअद्दिद फनपारों को ज़ाया कर डाला। इनमें मुसव्वर की बेटी का पोर्ट्रेट भी शामिल था। ये वाक़या पाकिस्तान की आर्ट हिस्ट्री पर शाह धब्बा छोड़ गया। मीडिया तक बात पहुंची और मुल्क भर में फैल गया। मुसव्वरों और अदीबों ने मिलकर न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि हड़तालें भी की। नुकसान तो था, लेकिन इस सानिया ने न सिर्फ फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता लोगों को हम आवाज़ कर दिया, बल्कि इन दिनों हर जुबान पर यही किस्सा था। कॉलिन, जो कभी आम पब्लिक में अपना काम न लाते थे, उनको आम लोगों की तरफ से बे इंतहा सपोर्ट मिली। वो 20 साल नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के साथ वाबस्ता रहे। इसी दौरान उन्होंने अपनी उस्ताद एना मोल्का अहमद की नाराज़ी मोल लेकर उनकी मुसव्विरा बेटी ज़ारा से शादी की। कॉलिन डेविड पाकिस्तान के उन मुसव्वरों में शामिल हैं जिनका नाम और काम पाकिस्तान से ज़्यादा बैरून मुल्क पहचाना जाता है। वो मुसव्वरी के मौज़ूआत पर भी लिखने में इख्तिसास रखते थे। कॉलिन डेविड की खिदमात के एतराफ़ के तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 14 अगस्त 1995 को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया। उनका इंतकाल 25 फरवरी 2008 को हुआ।